नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुल ईरम। दोस्तों, खामनेई ने जो रातों रात कर दिखाया, नरेंद्र मोदी वो करने से चूक गए। जी हां, जब ईरान अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के सीजफायर के ऐलान के आगे झुकने से इनकार कर सकता है, तो फिर भारत ने ऐसा क्यों नहीं किया? दोस्तों, सोशल मीडिया में ये चर्चा तेजी से हो रही है कि क्यों आखिर अमेरिका के आगे इतनी आसानी से बिना किसी शर्त के मोदी झुक गए, भारत को भी झुका दिया। अब सोशल मीडिया में ये चर्चाएं भी शुरू हो गई और इस चर्चा को बल दिया है कांग्रेस पार्टी के नेता की तरफ से। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने 2 तस्वीरें शेयर की हैं, आगे मैं वो आपको दिखाऊंगी। तो दोस्तों, कैसे ईरान ने अमेरिका को, ट्रंप को, इजराइल को लाल आंखें दिखाई और ईरान के इस पूरे कदम की वजह से आलोचना अब मोदी जी की हो रही है। तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, इसलिए आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, आपको पता होगा राष्ट्रपति ट्रंप इजराइल ईरान के बीच चौधरी बने हुए हैं, जैसे वो इंडिया पाकिस्तान के बीच बने हुए थे। जबरदस्ती घुस रहे हैं, यही काम वो ईरान इजराइल की लड़ाई में भी कर रहे हैं। खुद को बहुत बड़ा शांति दूत साबित करने पर तुले हैं। जंग किसी और की हो रही है और उछल ये रहे हैं खामखा। नोबेल पीस प्राइज की लालच में आप देख सकते हैं कि ट्रंप क्या क्या कर रहे हैं। ट्विटर पर इनके ट्वीट्स की बाढ़ आई हुई है, मगर जब इन्होंने सीजफायर का ऐलान किया तब ईरान ने भी इन्हें दिखा दिया कि तुम क्या हो, और साफ तौर से मना कर दिया कि हम सीजफायर के लिए अभी माने नहीं है, अब ज्यादा आप उछलिए मत। तो दोस्तों, ट्रंप के ट्वीट्स जब आप देखेंगे तो आपको भी बहुत हंसी आएगी उनकी भाषा देखकर। अपने ट्वीट में वो लिखते हैं कि उन्होंने ईरान और इजराइल के बीच सीजफायर करवा दिया, दोनों उनके पास आए, पीस के लिए उनके पास आए और उन्होंने दोनों का सीजफायर करवा दिया। गॉड ब्लेस इजराइल, गॉड ब्लेस ईरान, गॉड ब्लेस दी वर्ल्ड। और एक बार फिर से उन्होंने अपने आप को स्थापित किया ऐसे कि वो कितने बड़े शांति के दूत हैं। हालांकि लोग उनसे अब सवाल पूछ सकते हैं कि एक दिन पहले तो यही शांति के दूत ईरान पर बमबारी कर रहे थे, लेकिन आप देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति होने के नाते ये कुछ भी बोलने के लिए बिल्कुल आजाद है, ऐसा लगता है। लेकिन दोस्तों, सबसे ज्यादा हैरानी लोगों को तब हुई जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सीजफायर के ऐलान को ईरान ने न केवल ठुकरा दिया, बल्कि अपने हिसाब से फैसला लेते हुए इजराइल पर आज सुबह एक बार फिर से बिल्कुल फ्रेश ताबड़तोड़ मिसाइलों का हमला कर दिया और अपने मंसूबे साफ कर दिए कि वो सीजफायर तब तक नहीं करेगा जब तक ट्रंप कहेंगे। शांति उस पर थोपी नहीं जाएगी, उस पर युद्ध थोपा गया था और युद्ध वो तभी रोकेगा जब उसको रोकना होगा। दोस्तों, उसके बाद सुबह खबर भी आई कि ईरान ने इजराइल के कुछ जगह मिसाइलें दागी हैं, जहां पर 3 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। फिर यह भी खबर आई कि 11 लोग मारे गए हैं और बहुत भयानक तबाही मची है। मरने वालों और घायलों की संख्या और भी बढ़ सकती है। तो दोस्तों, एक तरफ राष्ट्रपति ट्रंप सीजफायर का ऐलान कर रहे थे और दूसरी तरफ ईरान ये कह रहा था कि हम इसको नहीं मानते हैं। इसके बाद ट्रंप दोबारा अनुरोध करते हैं ईरान से कि सीजफायर का उल्लंघन मत करिए। अब ईरान उसको मानता है कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी और ये एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। तो दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के नेता इस सब के बीच सुरेंद्र राजपूत ने यही सवाल खड़े कर दिए इसी मामले को लेकर कि सीजफायर डोनाल्ड ट्रंप ने किया, इजराइल ने किया, खमेनेई लेकिन झुका नहीं, डरा नहीं, ट्रेड डील नहीं करी। इसके बाद सुरेंद्र राजपूत फिर बोले, मोदी जी और खमेनेई में अंतर स्पष्ट है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर तुलना कर दी गई और सवाल तो वाकई लाजमी उठना है, जो लगातार उठता आ रहा है। ये बात अलग है कि प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पार्टी के अधिकारी इस बात का जवाब नहीं देते कि दबाव में आकर इस तरह से सीजफायर क्यों किया, जबकि हम तो जीत रहे थे। इसके अलावा भी दोस्तों, सोशल मीडिया में ऐसे बहुत से यूजर्स हैं जो ये कह रहे हैं कि खामेनेई जैसा जिगर मोदी क्यों नहीं दिखा पाए, ट्रंप के आगे, अमेरिका के आगे मोदी क्यों झुक गए। तो दोस्तों, यहां पर बात समझने वाली ये भी है कि इंडिया पाकिस्तान की जंग अलग थी, ईरान इजराइल की जंग बिल्कुल अलग है। जिस तरह से ईरान ने जबरदस्त रिटेलिएशन दिखाया, कतर में अमेरिका के एयरबेस पर हमला किया, वहां पर तबाही मचाई, तो ये एक बहुत ही ज्यादा बड़ा कदम था। और इस हमले के बाद कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट के राज्यों में ईरान अब बहुत ताकतवर नजर आता है और जिगर वाला भी नजर आता है, क्योंकि इस तरह से अमेरिका के साथ किसी ने पंगा नहीं लिया पहले, लेकिन ईरान ने अब वो सब कुछ कर दिखाया जो बाकी देश अब तक नहीं करके दिखा पाए। इसके अलावा ईरान ने सीजफायर को मानने से भी इनकार कर दिया। अब भारत पाकिस्तान के सीजफायर की बात करें तो भारत पहले से ही जंग के लिए तैयार नहीं था, वो नहीं चाहता था कि जंग हो, मगर पाकिस्तान ने ऐसी हिमाकतें करी जिसकी वजह से हम सबको जंग करनी पड़ी। ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ, इसके बाद भारत से कहा गया कि आप सीज फायर की पहल कर दीजिए, मगर मामला ट्रंप ने बीच में आके खराब कर दिया, पहले से ही ऐलान करके।
वो हमारे मामले में भी तेज बना, जबकि बातचीत सीज फायर की पहले से ही चल रही थी, और ईरान के मामले में भी उसने यही किया, जबकि पूरा देश जानता था कि ईरान तमाम दूसरे मुल्कों से मिल रहा है, बातचीत कर रहा है, समाधान ढूंढ रहा है। तो दोस्तों, अब चर्चा यही हो रही है कि जब ईरान अमेरिका को उसकी हैसियत दिखा सकता है, तो हम तो आराम से ज्यादा आर्थिक तौर पर मजबूत है, ऐसा क्यों नहीं कर पाए? अमेरिका को उसकी हैसियत दिखा सकते थे, उसके आगे उंगली उठा सकते थे, उसके फैसलों को इनकार कर सकते थे, उसके दबाव में ना आकर। ये सवाल तो दोस्तों हमेशा उठेंगे। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए अब सब्सक्राइब कर लें।